मोस्टली ट्रेडर ये सोचते हैं इनगल्फिंग का मतलब है इंस्टेंट एंट्री। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर इनगल्फिंग लगती है वहाँ पर गाइस आप लोगों के साथ ट्रैप भी होता है, और वही चीज़ आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, वो जो कि मैं अभी आपको आगे चल के समझाने भी वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स जिनका मैं जवाब दूंगा, और वो रूल्स जिनको फॉलो करके तुम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, वो सारे इस एक वीडियो में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अगर तुम ये 5 मिनट की मास्टर क्लास देख लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके मैंने हज़ारों में नहीं लाखों में प्रॉफिट बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा। यहाँ पर भाई मेरा एक सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर मार्केट ट्रैप कर चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर हम अपना टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। और गाइस गैप डाउन, कैंडल यहाँ पर आई और गैप डाउन। तो दोस्तों अब इस सेटअप में कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं रही, ठीक है। इस सेटअप में अभी स्ट्रॉन्गनेस नहीं रही। मैं इसको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना चाह रहा था। दोस्तों आपने ऐसी जो आप ट्रेड देखो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे ये वो लेवल है, ठीक है, 095 का। यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ 095 का जो ये लेवल ड्रॉ है गाइस। इस लेवल पे मैं एक छोटी ट्रेड $50 की लेता हूँ अभी, ठीक है, जो कि मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। सो वो ऊपर वाली मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर मैंने आपको कहा था हर इनगल्फिंग नहीं होती, और हर इनगल्फिंग पे ट्रेड भी नहीं होती दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल कर वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि समझ नहीं आती सर, काम नहीं करती सर। यहाँ पर अब आप देखो, ये भाई इसका हाई है रेड कैंडल का, और ये है इसका लो। ये है ग्रीन कैंडल, और ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल का हाई। ये इसका लो था, ये इसका हाई है। ये ग्रीन कैंडल ने ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर आके क्लोजिंग कर दी, ठीक है, क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्लोजिंग हो गई है इसकी। अगर तुम इसकी बेस के ऊपर तुम ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पर कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो देखो कैंडल कहाँ पर क्लोज की, डाउन। कैंडल कहाँ क्लोज की, डाउन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद फिर डाउन आई। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ऐसा कैसे हो गया। इनगल्फिंग का तो मतलब है भाई सिंपल सी, ऊपर नीचे जहाँ की इनगल्फिंग बनी वो पार्टी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सेटअप ही वैलिड होगा। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ ट्रेड लेने में, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, पहले मैं बता दूँ, मैंने बहुत छोटा सा रिस्क लिया। ओके, यहाँ पर अभी तुम देख रहे हो मेरी ट्रेड प्लेस हो गई है। और वैसे रूल्स के अंदर एक रूल ये भी है कि गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। मैंने यहाँ पर इसलिए ट्रेड किया कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा श्योरिटी है कि यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की कैंडल आएगी, ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन मेरे लेवल के नीचे ही क्लोज करेगी, ठीक है। बहुत सारी रीज़न हैं, वो रीज़न्स छोड़ो, अभी आज की वीडियो बहुत डिटेल में है, सो डिटेल्स समझनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर पहला मैंने आज तुम्हें लॉजिक समझा दिया कि हर इनगल्फिंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपकी इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पर ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि ये वाली जो इनगल्फिंग थी वो हो गई फेल, यानी कि मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप कर चुकी है, ठीक है, ट्रैप कर चुकी है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ट्रैप बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रूल्स में ये बात आती है कि क्या जहाँ पर गैप हुआ है वहाँ कोई लेवल है, कोई लेवल नज़र आ रहा है आपको? मुझे कोई लेवल नहीं नज़र आ रहा। दैट मीन्स कि ये भी एक हमारे पास गुड इंडिकेटर है कि भाई हाँ मार्केट उस लेवल पे, यानी कि जहाँ इनगल्फिंग है उस लेवल के नीचे क्लोज होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? कोई भी दिक्कत है आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही ये वीडियो इतनी डिटेल में बन रही है। अब आप लोग जो है, आप लोगों का मसला क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? भाई ओटीसी मार्केट में नॉर्मल मार्केट जैसा बिहेवियर होता नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट चलती है।
आप लोगों को लगता है भाई यहाँ पे लगा दिया, मार्केट बिल्कुल नीचे लेट ही जाए, आपने ट्रेड लगा दी तो मार्केट यहाँ पे लेट जाए। भाई ये ऐसे नहीं चलती, ये लास्ट के सेकंड्स के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देती है, ठीक है, लास्ट के सेकंड्स के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देती है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो गैप का भी आपका जो मैंने कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिया, इसके रूल्स में मैंने गैप डाला हुआ है, वो आगे रूल्स में तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और ये लॉजिक भी इतनी ज़्यादा फिमिलियर है तुम लोगों को समझाने के लिए कि तुम लोगों के लिए वीडियो एक फाइनल मास्टर क्लास जैसी है। तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो तो देखने की ज़रूरत नहीं, वो भी तुम्हें अभी इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि यहाँ पर ये सिर्फ मैंने ये प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड नहीं की, इसकी एक प्रॉपर लॉजिक है दोस्तों। मैंने क्यों यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, माना कि यहाँ पर गैप का एक लॉजिक था, लेवल नहीं था, ओके, लेवल भी नहीं था, और गैप तो चलो हो गया, गैप के ऊपर मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम ट्रेड ना लो, ठीक है, लेकिन मैंने ली है, ठीक है। मैं तुम्हें अपना एंड से समझा सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा सकता हूँ, वो मैं तुम्हें यहाँ पर इस वीडियो में समझा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर हम समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, सो मुझे तुम लोगों का सिर्फ फोकस की ज़रूरत है। ये कैंडल ने यहाँ पर दोस्तों गैप किया, ये देख सकते हो, ये मुझे सिर्फ इस लाइन में ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई भी कैंडल की विक है, यानी कि किसी विक के ऊपर इसने ओपनिंग की है, नहीं की ना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि भाई विक के ऊपर तो हम क्लोज नहीं है। अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसकी विक के ऊपर ओपन होती गैप करके, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाती, तो गाइज़ ये मार्केट की जो ये कैंडल थी ये इधर भी आ सकती थी, ये इधर भी आ सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट आ जानी थी, एक इम्पोर्टेंट लेवल आ जाना था। ये जो हमने आगे रूल्स कवर करने हैं, ये उन रूल्स में से एक इम्पोर्टेंट रूल मैंने तुम्हारे साथ डिटेल में समझा दिया है। ये जो इस कैंडल की जो बात है ना, ये वाली कैंडल जहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस की थी डाउन डायरेक्शन की, तो उसका कारण ही ये था कि भाई हम नीचे किसी सपोर्ट के ऊपर तो हमने गैप डाउन किया नहीं है कि कैंडल इतना ऊपर आ जाएगी कि मेरे लेवल को रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि रूल है, और वो मैं अब तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि आपने हमेशा मार्केट को जूम आउट करके देखना है कि भाई मार्केट में बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है। बड़ा ट्रेंड दोस्तों पीछे से तुम लोग अब खुद मुझे पढ़ के बताओ कि ये हमारे पास एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो ये बड़ा ट्रेंड कौन सी पार्टी का है? क्या ये बायर्स का है या ये सेलर्स का है? तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जस्ट इस चीज़ को देखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ता अपने इस यूट्यूब चैनल पे कि तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में कोई कमी छोड़ दूँ। फिर भी तुम्हें कोई कमी आती है तो तुम अगेन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर मैं तुम्हें आगे मज़ीद इम्पोर्टेंट जो बात है वो तुम्हारे साथ रूल शेयर करने वाला हूँ। एक हमने बात कर ली ट्रेंड की, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड जो ली थी वो आंखें बंद करके इसलिए भी नहीं ली थी कि मुझे पीछे इसकी हिस्ट्री पता थी। इसकी हिस्ट्री ये थी कि भाई ये वाली जो पीछे आप मूव देख रहे हो, इस मूव में क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस पूरी मूव में जो हमारे पास सेल इन गल्फ बनेंगी वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। गाइस समझ आ रही है मेरी बात? जो सेल इन गल्फ बनेगी हमारे पास वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, हमारे लिए इंडिकेशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस की है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसी चार्ट के ऊपर, करंट चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक और लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ दोस्तों, एक और लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ। यहाँ पर अभी आप देखो तो ये तो चलो हमने यहाँ पर ट्रेड की ना, यहाँ पर तो नहीं ना हमने की ट्रेड। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये भाई हमारे पास एक लो था, ये हाई था, ये प्रॉपर हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक सेल इन गलती। दोस्तों इसकी बेसिस के ऊपर भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो मुझे जस्ट ये बताओ कि क्या आपकी ट्रेड विन हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना गाइस? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न गाइस प्रीवियस प्राइस एक्शन, यानी कि एक ट्रेंड है, मार्केट की डायरेक्शन है कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को यहाँ तक जब आप जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट तो बुलिश है, यानी कि मैं बायर्स का साथ दूं। लेकिन जब आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आप देखोगे कि भाई पीछे तो पूरा ट्रेंड बेरिश है, यानी कि यहाँ स्ट्रॉन्गनेस सेलर्स की है।
समझ में आई बात? कैंडल की कंफर्मेशन कैसे होगी? मोस्ट ऑफ अस हम क्या गलती कर लेते हैं कि हम लोग हर कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं दोस्तों। हर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं होती, ठीक है, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं होती। अब इस पूरे ट्रेंड में आप देखो तो जैसे ही ये फ्रेश सेल एंड गल्फ बनना स्टार्ट हुई तो आप ये देखो कि ये हमारे पास एक सेल एंड गल्फ बनी। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप 5 मिनट की देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब इतनी बड़ी रेड कैंडल हो तो आप यहाँ पर ट्रेड ना करो। आप देख सकते हो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड एक्सपर्ट हब पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद आप लोग कम से कम 1-2 घंटे की कैंडल्स में तो मिनिमम ट्रेड ना करो। अब मसला क्या आता है कि भाई वहाँ पर एग्जैक्टली सेल इन गल्फ जो है, क्योंकि ट्रेंड तो नीचे डाउन क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को एज सच स्ट्रॉन्ग आप लोगों को बेनिफिट नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर भी आप देखो तो सेल इन गल्फ बनी लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने ऊपर वाली को दे दी। यहाँ पर जहाँ पर अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हो यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिल गई। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, कैंडल ने उसके ऊपर आके क्लोजिंग की है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सो आपने क्या करना है, आपने उसके 1 से 2 घंटे के अंदर एक तो आप ट्रेड ना करो, और जैसे ही आप देखो कि हाँ यार क्लियरली मार्केट अब लो बना रही है विदाउट मैनिपुलेशन, तो फिर आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो कि अच्छा यार अब यहाँ पर आई तो मैं ले लूँगा, ठीक है। जैसे ही ये मार्केट ने ऊपर हाई बनाया, जैसे ही मार्केट ने ये नीचे लो ब्रेक किए, तो अब आपके पास जो पीछे वाली इनगल्फिंग थी वो अब आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। अब आपके लिए ये फ्रेश सेल इनगल्फ्स जो हैं वो मैटर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है, जैसे ही आपने देखा ये नीचे लो लगा, यहाँ पर देखो ये लो लग गया, मार्केट यहाँ से ऑल द वे डाउन गई। यहाँ पर अभी आप देखो तो आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट रेट बनकर आई है। इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मार्केट में ये एक इनगल्फिंग थी जो कि इसका लो जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। आप देखो कि मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं रही। यहाँ पर मार्केट ने फ्रेश सेल इन गल्फ बनाई, लेकिन यहाँ पर आप देखो सिर्फ सिंगल एक रेड कैंडल है, एक सिंगल रेड कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मार्केट में 2-3 कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। आपने बहुत एहतियात के साथ आपने ट्रेड करनी है। आप ये देखो कि जो कैंडल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ये देखो ग्रीन कैंडल है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अभी आप देखो एक हमारे पास प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न भी हम इसको कहते हैं, यहाँ पर ये वो बना, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। मैं पर्सनली हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ मैं ये देखता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पर ट्रैप तो नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखो मार्केट यहाँ पर अभी तक नहीं आई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर प्रॉपर सेल इन गल्फ बना दी इसने, ठीक है। और इतनी जल्दी इसने सेल इन गल्फ बना दी, एट लीस्ट मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। अभी यहाँ पर अभी आप देखो तो ये मार्केट में अभी आप देखो ये इनवैलिड सेल इन गल्फ है। इनवैलिड का मतलब कि ये एक वैलिड नहीं है। हमारे लिए वैलिड कौन सी सेल इन गल्फ बनेगी दोस्तों? हमेशा याद रखो इस लेवल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पर इसने इसके नीचे लो क्लोज किया और यहाँ पर ये हमारे लिए वैलिड सेल इन गल्फ है, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को भी इनगल्फ कर दिया है। और यहाँ पर अभी आप देखो तो यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, बल्कि यहाँ पर भी हमें रिस्पेक्ट देखने को मिली। और इस लेवल को दोस्तों ब्रेक करने के लिए मार्केट को प्रॉपर नीचे लो लगा के फिर ऊपर हाई लगाना पड़ा, मतलब कि नीचे से बहुत ज़ोर लगा के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेरा आप लोगों के लिए एक सिंपल सा रूल है, आप इसको लिख कर रख लो, ठीक है। हमेशा याद रखो, आपने हमेशा डाउन ट्रेंड को इस तरह से नोट करना है कि भाई मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करना है। यहाँ पे अभी आप देखो ये नीचे लोअर लो बनाती हुई आ रही है। आपने यहाँ से बस ये आइडिया ले लेना है कि भाई मैंने जो ट्रेड लेनी है वो सेल एंड गल्फ के बाद ही लेनी है, ठीक है। मैंने जो ट्रेड लेनी है वो सेल एंड गल्फ के बाद ही लेनी है। लेट्स सपोज अभी यहाँ पर अभी आप देखो तो ये कैंडल की विक्स हैं और विक्स के अंदर से आपको सेल एंड गल्फ मिल रही है, यानी कि ये वीकनेस है मार्केट की कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, नहीं जा पा रही, और आपको नीचे उसके कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। यहाँ पर ही आपकी एंट्री होनी चाहिए थी और ये आपकी शॉर्ट ट्रेड बनती है दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको ट्रेड्स मिल रही हैं, ठीक
ठीक है। सो आपने हमेशा बड़े ट्रेंड को फॉलो करना है और उसी को देखते हुए आपने ट्रेड्स लेनी है दोस्तों। आप लोगों को कैंडल कंफर्मेशन मैंने बता दी, किस तरह से आपने कैंडल कंफर्मेशन करनी है। ट्रेंड मार्केट में मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। और गाइस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी ट्रेड लेनी है वो आपने गैप पर नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है बड़ा ट्रेंड भी आपके साथ है, किसी लेवल के ऊपर भी नहीं है, तो आप गैप पे ले सकते हो। लेकिन अगर वो किसी विक के लेवल के ऊपर है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए दोस्तों। अभी मान के चलते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर अभी आप देखो तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक बाय इन गल्फ है, ठीक है, ये एक बाय इन गल्फ है, ये एक अच्छी एग्जांपल है ये गाइज। ये आप देखो कि ये हमारे पास एक बाय इन गल्फ है, ये मार्केट ने गैप, ये मार्केट ने इधर क्लोजिंग की और इस मार्केट ने इसके ऊपर गैप अप करने की कोशिश की है, ठीक है, ये आप देख सकते हो गैप की है। हालांकि यहाँ पर गैप की ज़रूरत नहीं थी, इसने गैप जो किया वो की लेवल पर किया, यानी कि इसको गाइज हम की लेवल बोलते हैं। इनगल्फिंग के की लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाले की लेवल्स हैं, इसी तरह ये नीचे वाले की लेवल्स हैं, और ये की लेवल में इसने गैप किया, यानी कि यहाँ पर अब ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी लेवल के ऊपर गैप हुआ है, लेट सपोज यहाँ पर आप देखो एक कैंडल आई, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था और ये एक आप समझ लो एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती जाती नीचे आई, इस इनगल्फिंग के की लेवल के पास यहाँ पर आप ये समझो कि ग्रीन कैंडल आई, उस ग्रीन कैंडल के बाद फिर कैंडल ने गैप डाउन किया इस लेवल पर, ठीक है। तो आपको अब ये पता है कि यहाँ पर ये एक लेवल है, तो अगर आपने रिस्क लेना है तो आप किसके साथ का लोगे, स्ट्रॉन्ग पार्टी। किसके की लेवल पे हुई, यहाँ पर हम बायर्स के की लेवल पे हैं, तो हम यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आएगी आप यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो और कैंडल इस तरह बन जाएगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप गैप वाली ट्रेड के ऊपर अभी ना जाओ, जस्ट अपने कैपिटल को ग्रो करो, कैपिटल ग्रो हो जाए फिर आप गैप्स के ऊपर आना। वो मैं आप लोगों के लिए आगे, अगर आप लोग कमेंट्स में कहोगे, मैं गैप्स के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना लूँगा और अच्छे से बैठ के मैं आप लोगों के लिए गैप्स के ऊपर ट्रेड्स भी ढूंढ लूँगा, अगर आप लोग कहोगे तो। दोस्तों इनवैलिड हमने इनगल्फिंग को भी आज पढ़ लिया और हर चीज़ हमने अभी पढ़ी है। अगर आप लोगों को अभी भी इनवैलिड सेटअप नहीं समझ में आया तो मैं अभी आप लोगों को एक और दफ़ा इनवैलिड सेटअप दिखा रहा हूँ गाइज। ये एक हमारे पास लो है, सॉरी रेड कैंडल है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ये गाइज इन कैंडल्स को चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो इसके ऊपर इस तरह आके क्लोज करें। क्या ये वाली जो कैंडल ग्रीन है उसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, इसकी ये जो हाई है इसके ऊपर नहीं, इसका मतलब ये हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है, ये हमारे पास इनवैलिड है। और यहाँ से देखो नेक्स्ट कैंडल रेड भी आई है। अब बहुत सारे लोग इसको भी इनगल्फिंग मान के ट्रेड ले लेते हैं, तो आपने हम कभी भी ये गलती नहीं करनी और हमेशा जब भी ट्रेड करनी है सोच और समझ कर करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें से आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग कमेंट्स में पूछोगे, जो भी पूछोगे मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हो और नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। और गाइस इस वीडियो को अपने अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ शेयर करो जो मार्केट में लॉस पे लॉस कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आती कि भाई कहाँ पर ट्रेड करनी है। 1 मिनट से 5 मिनट पे शिफ्ट हो गए तो भाई तुम्हारी एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट का आप लोगों को लेवरेज मिलता है। 5 मिनट तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ हैं दोस्तों।
आपने जस्ट इन रूल्स को फॉलो करना है और आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक आपका भाई यहाँ पर ज़िंदा है मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट बनवाता रहूँगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।